Hello guys, my name is Bhupen Sen. I am from Dynamic Agri Tutorials. चलिए guys, स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए guys, सबसे पहले यदि हम बात करेंगे NRA के बारे में और जो CET होगा और अभी रिसेंटली में जो गाइस आया है वो क्या है, CUT आया है ना कि CUT क्या है। तो देखो इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि जो आपका सीईटी क्या है और सीयूटी क्या है। आप सभी लोग जानते हो गाइस कि सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे सीईटी के बारे में, बात करेंगे कि सीईटी क्या होगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे पता चलेगा। चलिए देखो, सबसे पहले यदि हम बात करेंगे सीईटी के बारे में, हम बात करेंगे तो जो सीईटी होगा ये किसके लिए होता है, स्पेशली बैंकिंग के लिए होगा, है ना। सीईटी मीन से क्या होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। देखो ये लिखा है सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो इसको कंडक्ट जो करवाएगा वो कौन करवाएगा, एनआरए करवाएगा। एनआरए मतलब क्या होगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये जो एजेंसी होती है होगी, ये इसको क्या करवाएगा, यहाँ पे इसको रिक्रूटमेंट करवाने का मतलब इसको पूरी तरीके से मैनेज करने का काम करेगा। अब गाइस क्या होगा कि जैसे सीईटी की यदि हम बात करेंगे तो सीईटी में देखो 3 एग्जाम यहाँ पे इंक्लूडिंग है। सबसे पहली बात, सीईटी अभी लागू नहीं हुआ है ना। मे बी पॉसिबिलिटी है 2022 में आ सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी है 2023 में, लेकिन 2020 में अनाउंसमेंट हुआ था कि 2021 में आने वाला है, लेकिन 2021 में नहीं आया है। तो हो सकता है 2022 में आए, मे बी पॉसिबिलिटी बता रहा, हो सकता है 2023 में यहाँ पे आ जाए, है ना। तो इसमें क्या किया था कि जो बैंकिंग एग्जामिनेशन है, एसएससी एग्जामिनेशन है और रेलवे के एग्जामिनेशन है, इन सभी को मर्ज कर दिया गया और एक यहाँ पे लाया गया, सीईटी लाया गया। ठीक है। अब देखो जो सीईटी होगा ना गाइस, इसका जो एग्जामिनेशन होगा क्या होगा कि आपका एक साल में कितनी बार होता है, 2 बार होगा, है ना। एक साल में क्या होगा, 2 बार होगा। जैसे सपोज करो कि आप आईबीपीएस एफओ का प्रिपरेशन कर रहे हो और आईबीपीएस एफओ का यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हो और ये भी इसमें क्या होता है, प्री गाइस होता है, जैसे पीओ होता है, क्लर्क होगा, इसमें प्री होगा। तो आपको बार बार प्री देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक बार आपको सीईटी देना पड़ेगा। यदि सीईटी आपका कंप्लीट हो जाता है एक ही बार में, तो साल में 2 बार होगा, यदि आप एक बार में ही निकाल लेते हो सीईटी वगैरह, तो फिर बार बार आपको प्री देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपको मेंस में बैठना पड़ेगा। मतलब सीईटी यदि आपका क्लियर है ना, मीन्स क्या होगा, यदि आपका सीईटी यदि क्लियर है तो आप समझ जाना गाइस कि आपका यहाँ पे जो क्लियर है वो क्या हो चुका है, प्री यहाँ पे क्लियर हो चुका है ना। अब ये क्या होगा कि सपोज करो कि आपने जैसे रेलवे की बैंकिंग के एग्जामिनेशन, एसएससी के, रेलवे के एग्जाम, जितने भी एग्जामिनेशन है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आप जिसके लिए अप्लाई करोगे, सपोज करो कि आपने सीट एक बार निकाल लिया, आप वहाँ पे बैंक में भी अप्लाई कर सकते हो, एसएससी में भी अप्लाई कर सकते हो, रेलवे में भी अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो देखो मेंस में आएगा तो इसका मेंस अलग होगा, इसका मेंस अलग होगा, इसका मेंस अलग होगा, लेकिन आपको सिर्फ एक ही बार निकालना पड़ेगा, सीईटी जो होगा एक बार निकालना पड़ेगा। साल में इसके 2 बार एग्जाम होंगे। साल में कितने बार होते हैं, 2 बार एग्जाम होंगे। 6 महीने के 6 महीने आप इसको दे सकते हो। और सपोज दैट कि यहाँ पे क्या होगा, एक कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा। सपोज करो कि जो सीईटी है, एनआरए है, इन्होंने जैसे बैंकिंग के लिए हम बात करेंगे तो बैंकिंग के लिए इन्होंने कट ऑफ डिसाइड किया, मतलब 80 नंबर डिसाइड किया। और जो सीईटी का पेपर है, अब सीईटी में क्या होगा, इस अलग अलग आएंगे, जैसे मैथ्स से भी आएगा इसमें, ठीक है, रीजनिंग भी आएगा, ठीक है, इंग्लिश भी आएगा, ठीक है, और जीके भी आएगा। जीके मतलब जनरल अवेयरनेस आएगा। तो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, मतलब 200 नंबर का पेपर है और 200 में से सपोज करो कि कितना नंबर कटा गया, 80 नंबर कटा गया। और किसी बंदा या किसी बंदे के कितने नंबर आते हैं, 75 मार्क्स आते हैं, तो ये सीईटी के लिए एलिजिबल नहीं होगा, इसको फिर से सीईटी देना पड़ेगा। और एक बार आपने सीईटी क्वालिफाई कर लिया तो 3 साल तक वो क्या रहेगा गाइस, वैलिड रहता है। तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको वहाँ पे इसको मतलब जो भी वो कटाव डिसाइड करेंगे ना, वो कटाव आपको वहाँ पे क्वालिफाई करना पड़ेगा। सपोज दैट यदि आप कटाव क्वालिफाई कर लेते हो तो डेफिनेटली गाइस यू कैन, मतलब आप उसके लिए सीईटी आप क्वालिफाई कर गए, फिर बार बार आपको सीईटी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हर बार आप मेंस दो, हर बार आप मेंस दो, है ना। तो ये ध्यान रखना है, सीटी अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है मे बी 2022 में या 2023 में डेफिनेटली आएगा। 2020 में अनाउंसमेंट हुआ था कि 2021 में होने वाला है, लेकिन 2021 में नहीं हुआ है। अब हो सकता है कि 2022-23 के लिए इसका रिक्रूटमेंट यहाँ पे बन जाए। ठीक है। तो देखो ये एज इट इज, ऐसे के ऐसे ही, मतलब इसी पैटर्न को देखते हुए यहाँ पे यदि हम बात करेंगे, इसी पैटर्न को देखते हुए
मतलब सीटी के जैसे ही यहाँ पे जो आया है गाइस, वो क्या आ गया है, सीयूटी आ चुका है ना। सीयूटी क्या होता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये जो सीयूटी स्पेशली जो हुआ है गाइस, ये किसके लिए हुआ है, जो पीजी के एग्जाम होंगे, पीजी के एग्जाम के अंतर्गत टोटल यहाँ पे 42 यूनिवर्सिटी, मतलब वह बच्चे जो पोस्ट ग्रेजुएशन जो करना चाहते हैं उनके लिए ये सबसे अच्छा यहाँ पे माना गया है ना। तो अब ऐसा नहीं होगा क्या सभी जैसे एमकॉम बीकॉम वगैरह सब, क्या नहीं, मतलब क्या होगा कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, मतलब उन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन किया है यहाँ पे। और यहाँ पे यदि मैं बात करूँ कि जैसे आपका एमकॉम हुआ है, बीकॉम हुआ है, बीटेक हुआ, जो भी एग्रीकल्चर मतलब जो भी यूनिवर्सिटी वगैरह हो इंडिया की टोटली, मतलब उन्होंने 42 यूनिवर्सिटी को इसके अंतर्गत कंक्लूजन की, मतलब कंक्लूजन किया है, इकट्ठा इंक्लूडिंग किया है उन्होंने यहाँ पे। ठीक है। अब ये 42 जो यूनिवर्सिटी गाइस, इस 42 यूनिवर्सिटी में से जैसे एग्रीकल्चर की हम बात करेंगे तो एग्रीकल्चर की 2 से 3 यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसमें सबसे पहले एक तो फर्स्ट नंबर पे यदि हम बात करेंगे तो एक क्या है, बीएचयू भी शामिल है ना। तो वह बच्चे जो एग्रीकल्चर से बीएचयू का जो पेपर देंगे तो अब उनके लिए क्या होगा, इस अलग होगा। अब ये पेपर कैसा होगा, सभी के मन में सवाल भी आ रहे हैं गाइस, देखो हम थोड़ा सा यहाँ पे हम डिस्कशन कर लेते हैं कि इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, किस प्रकार से एग्जाम होगा, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, बहुत ही बढ़िया आप लोगों को यहाँ पे कंटेंट मिलेगा। देखो, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सीयूटी के बारे में, क्योंकि अभी हमारा सीयूटी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सीयूटी तो अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन सीयूटी लागू हो चुका है, 2022 से ही आया है। गाइस देखो, यदि हम बात करेंगे यहाँ पे सीयूटी की, हम बात करेंगे सीयूटी, कॉमन यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये जो सबसे पहले भी हम बात करेंगे, तो जो यूजी के एग्जाम होते थे, तो यूजी के एग्जाम में क्या होता था भाई, 75 एग्रीकल्चर आता था और 25 नंबर मैथमेटिक्स ये आता था, मैथमेटिक्स रीजनिंग इंग्लिश जीके वगैरह। लेकिन उस पैटर्न को इसमें लागू कर दिया है, मतलब वह बच्चे जो स्पेशली किसके लिए है, पीजी एग्जाम के लिए है ना, वह बच्चे जो पीजी का देना चाहेंगे, बीएचयू से एमएससी प्री पीजी एग्रीकल्चर से करना चाहेंगे, या तो दूसरे सब्जेक्ट से भी कर सकते हो। मैं आपको पेपर कोड यहाँ पे बताऊंगा कि मेंशन करूंगा कि क्या क्या आप वहाँ पे कर सकोगे गाइस, तो इसको आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। तो देखो सीटीयू जो होगा इसमें आपको पूछा जाएगा, मतलब यहाँ पे दो होगा, मतलब ये फॉर्म जो आ चुके हैं आपका बीएचयू का फॉर्म ही है। अब ये ना सोचिए कि अलग से कोई आपका बीएचयू का फॉर्म आएगा, ये बीएचयू के फॉर्म ही आ चुके हैं यहाँ पे, है ना। तो इसको आप इसको बढ़िया से यहाँ पे ध्यान रखना कि जो सीयूटी होगा, कॉमन यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये सीईटी जैसा ही है ना। इन्होंने क्या किया है कि सभी जो 42 यूनिवर्सिटी थी उसको सभी को यहाँ पे मतलब मर्ज करके एक एक ही एग्जाम यहाँ पे देना पड़ेगा। और देखो सीईटी में कितने साल तक वैलिडिटी, 3 साल तक है। और इसमें जो सीयूटी की हम बात करेंगे तो इसमें सिर्फ 90 दिनों तक वो जो स्कोर कार्ड रहेगा, जो एनटीए की वेबसाइट है ना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, मतलब इसकी जो वेबसाइट है, तो इन्हीं की वेबसाइट पे फॉर्म भी फिलअप होंगे और इन्हीं का आपका जो आपने जो क्वालिफाई किया है वो 3 महीने तक उस पर अपडेट रहेगा। ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी हम बात करेंगे तो सबसे पहले बात जो आप प्री पीजी के लिए बात करेंगे, तो वह बच्चे जो प्री पीजी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो देखो पहले पेपर है ना, कितने का आता था, 120 का आता था। अब जो होगा आपका पेपर यहाँ पे आएगा, वो कितने नंबर का आएगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा आपका 4 नंबर का, मतलब टोटली जो पेपर होगा वो कितने मार्क्स का होगा, 400 नंबर का होगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा, टोटल कितना हो गया, 400 हो गया। अब यहाँ पे यदि हम बात करेंगे तो आपका 75 जो रहता है, ये किससे आएगा, एग्रीकल्चर से आता है। और 25 नंबर जो होगा, 25 नंबर आपका सी सेट से आएगा। तो सी सेट में क्या होता है गाइस, आपका मैथमेटिक्स, ठीक है, रीजनिंग हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा और जनरल अवेयरनेस हो जाएगा। मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और क्या हो जाएगा, जनरल अवेयरनेस। इससे यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे आपके, 25 क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। तो आप ये मत सोचिए यहाँ पे गैस कि आप 25 के पीछे भागिए भाई, 25 का 25 जो रहेगा, 25 को तो आपको करना ही करना है यहाँ पे, जो 25 रहेगा तो 25 को करना ही है। लेकिन सबसे पहले आपको जो फोकस करना है ये 75 को बना के रखना है। नहीं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करेंगे 25 के पीछे भागेंगे, आपको 25 कवर अप करना है, 25 के चक्कर में 75 को छोड़ देंगे। तो भाई आप 25 75 को भी कवर अप करके रखिए और 25 को भी कवर अप करके रखिए। सपोज करो कि आप दिन में यदि 10 घंटे भी आप पढ़ते हो, तो एक काम कीजिए, 8 घंटे इसको दीजिए और 2 घंटे इसको दीजिए, तो डेफिनेटली इजिली से क्या हो जाएगा, इस वहाँ पे क्रैक भी हो जाएगा।
तो इसको आसानी से ध्यान रखना है। एग्जाम पैटर्न की यदि हम बात करेंगे यहाँ पे कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कैसे क्या रहेगा गाइस यहाँ पे, है ना। तो देखो एग्जाम जो रहेगा आपका 2 घंटे का एग्जाम रहेगा, अलग अलग शिफ्टों में रहेगा, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट। और उन्होंने एग्जाम का भी यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है कि जुलाई के एंडिंग, है ना, जुलाई एंडिंग की हम बात करेंगे तो जुलाई एंडिंग में क्या होगा, इसका पेपर कंडक्ट हो जाएगा। मतलब आपके पास कितने महीने बचे हैं, 2 महीने आपके बचे हुए हैं। 2 महीने की यदि हम बात करेंगे तो यू हैव ओनली 60 डेज लेफ्ट, है ना। आप सब कुछ कर सकते हैं, कर सकते हो, है ना, 60 डेज में। बस आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी है ना, आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी, काफी समय से आप जुड़े हुए भी हो, तो अपने आप को डीमोरलाइज ना समझे कैसा करें हम लोग, बस उसको अच्छे से करें, डेफिनेटली आप वहाँ पे करके ले जाएंगे। तो देखो वैसे यहाँ पे क्या होगा कि टोटल जैसे मैंने बताया था कि 400 नंबर का पेपर होगा यहाँ पे, है ना, 400 नंबर का। 100 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे और टाइम ड्यूरेशन आपको 2 आवर से मिलेगा। एक क्वेश्चन यदि गलत जाता है तो डायरेक्ट आपका 1 नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, सारी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। और बहुत सारे आपके मन में डाउट वगैरह होंगे, तो देखो यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा है कि भाई क्या क्या इसके सब्जेक्ट कोड वगैरह है। तो सब्जेक्ट कोड आप लोग नोट कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके सब्जेक्ट कोड। ये देखो, सबसे पहले वो बच्चे जो एग्रीकल्चर वाले हैं तो सब्जेक्ट कोड आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे, तो मैं बता रहा हूँ ये है आपके सब्जेक्ट कोड। देखो स्पेशली एग्रीकल्चर वालों के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो एग्रीकल्चर वालों के लिए पीजी और कोड नंबर क्या रहेगा, 78। ये आपका पेपर कोड है, पीजी, है ना, क्वेश्चन पेपर 78। ये पीजी वालों के लिए है जो स्पेशली बनारस से करना चाहेंगे गाइस, है ना। तो ये स्पेशली यहाँ पे आप कर सकते हो एग्रीकल्चर साइंस वगैरह, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एंटोमोलॉजी, एक्सटेंशन, है ना। फिर जेनेटिक्स वगैरह, प्लांट ब्रीडिंग, हॉर्टिकल्चर, पैथोलॉजी, है ना, फिजियोलॉजी और सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से आप यहाँ पे कर सकोगे। तो ये रहा एग्जाम पैटर्न आपका। 25 नंबर का जर्नल पूछा जाएगा, उसमें सभी आ जाएगा। और 75 जो रहता है आपका एक डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज रहेगा। डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज के लिए हम बात करेंगे तो डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज में से क्या होगा, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट रिलेटेड पूछे जाएंगे आपके, तो जिस सब्जेक्ट से आप यहाँ पे बिलोंग करेंगे। यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है कि कैंडिडेट विद 4 इयर्स बीएससी एजी आपका होना चाहिए, या तो बीएससी ऑनर्स होना चाहिए, बीएससी हॉर्टिकल्चर से भी कर सकेगा। डिग्री विद क्रेडिट बेस्ड कोर्स प्रोग्राम अंडर ग्रेजुएट ऑफ आईसीआर, आईसीआर से कुछ नहीं होना चाहिए यहाँ पे। कैंडिडेट 4 इयर्स बीएससी हॉर्टिकल्चर डिग्री विद क्रेडिट बीएसडी बेस्ड course program with the guidelines ICR considered all discipline MSc agronomy except MSc AG agronomy, ये इसके लिए पार्टिसिपेट यहाँ पे नहीं कर सकेंगे guys। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चीजें यहाँ पे, तो आप इसको ध्यान रखना। तो ये स्पेशली यहाँ पे कोर्स जो मैंडेट किया गया है, ये किसके लिए मैंडेट किया गया है, एमएससी प्री पीजी के लिए मैंडेट किया गया है। वह बच्चे जो बनारस से एमएससी करना चाहेंगे, या तो वह बच्चे जो बनारस से एग्रो फॉरेस्ट्री में सब्जेक्ट देना चाहेंगे, तो एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए भी यहाँ पे दिया गया है, पीसीटी कंपलसरी दिया गया है। वह बच्चे जो बनारस से एमएससी एजी करना चाहेंगे, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन से करना चाहेंगे, तो उनके लिए भी ये जो वीडियो है सबसे हेल्पफुल, मतलब ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट क्या रहेगा, सबसे बेस्ट रहेगा। ये डेट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, तो सभी लोग इसको एकदम बढ़िया से इसको ध्यान रखिए क्या क्या यहाँ पे बताया गया है। आइए हम एग्जाम की देख लेते हैं कि एग्जाम इसके कब कब यहाँ पे कंडक्ट करवाए जाएंगे, एक बार इसको फिर से हम देखते हैं यहाँ पे। तो देखो इतने जो एग्जाम है, इतने मतलब जो यूनिवर्सिटी वगैरह है, इन्होंने यहाँ पे मतलब मेंशन किया हुआ है। जैसे आपका ये नॉर्थन पांडिचेरी है ना, फिर अपेक्स यूनिवर्सिटी, ये सभी यूनिवर्सिटी है जिन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है ना। एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी जिन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट ऑलरेडी किया हुआ है। तो एनटी जो एग्जाम होगा, तो एग्जाम का आपका एनटी वगैरह रहेगा, तो एनटी के क्या रहेगा, इसका एग्जाम यहाँ पे कर पाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कि जो पेपर होगा, तो पेपर का कितने मार्क्स का यहाँ पे पेपर होगा आपका, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। ये देखिए, मतलब इसकी फॉर्म भरने की डेट देखो कहाँ से कब तक दिया गया है, इसको आप ध्यान रखना। फॉर्म ऑलरेडी आप लोगों के स्टार्ट फॉर्म्स के हो चुके हैं यहाँ पे, ये देखिए फॉर्म की डेट इसके यहाँ पे मेंटेन किया गया है 19 मई से। हाँ, मतलब इससे क्या होगा कि यस्टरडे से फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं और ये फॉर्म चलेंगे आपके 18 जून तक, मतलब 1 महीना फॉर्म इसके चलेंगे। ठीक है, और सपोज करके यहाँ पे देखो दिया गया है कि भाई कैटेगरी वाइज दिया गया है, अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे दिया गया है कि कौन सी कैटेगरी है, कितना आप फॉर्म यहाँ पे फिलअप कर सको, तो इसको ध्यान रखना इम्पोर्टेंट यहाँ पे। जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, तो एप्लीकेशन फीस है इसका 800 रुपये, 600 रुपये, 550, 500 रुपये। ठीक है, लेकिन आप कोई एडिशनल कोर्स यहाँ पे
लेना चाहोगे। सपोज़ करो कि आप ओबीसी में हो और आप लोग मतलब यहाँ पे एक पेपर कोड बताया था मैंने आप लोगों को 78 वाला आपको बताया था मतलब ओवरऑल एग्रीकल्चर सब्जेक्ट था और ओवरऑल एग्रीकल्चर के साथ-साथ आप सॉइल साइंस को भी इंक्लूडिंग करोगे, तो आपका ₹150 यहाँ पे एक्स्ट्रा पे किया जाएगा, मतलब आप लोगों को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। जो जनरल के लिए ₹200 बाकी 150 दिया गया है। कोई अगर फॉरेन से आता है, फिर फॉरेन से भी आता है, जैसे श्रीलंका से आता है, बांग्लादेश से आते हैं, यहाँ के स्टूडेंट भी बनारस पढ़ने आते हैं, है ना? तो उनके लिए 4000 रहेगा और एडिशनल 1000 यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, ठीक है? जिसको आप लोग बढ़िया से इसको ध्यान रखना गाइस कि कब-कब इसके एग्ज़ामिनेशन है और ये देखिए कि इसको जब आपको कभी कोई करेक्शन वगैरह करना रहेगा, तो 20 से 22 जून में आप कर सकते हो, उसके बाद आप करेक्शन नहीं कर पाओगे यहाँ पे। और पेपर का टाइमिंग 2 घंटे रहेगा यहाँ पे, अच्छा दिया गया है गाइस, इसको बढ़िया से ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो देखो मैंने आप अभी यहाँ पे आपको बताया कि सीईटी के बारे में बताया और मैंने आपको डिफाइन किया यहाँ पे सीयूटी के बारे में। तो ये सीईटी स्पेशली बैंकिंग सेक्टर के लिए है और जो आपका सीयूटी है ये प्री पीजी के लिए है। अब पीएचडी के फॉर्म कोई अलग से नहीं आएँगे, पीएचडी के फॉर्म ये आ चुके हैं फॉर्म गाइस। तो इसमें अच्छे से फिलअप कीजिए। आपके पास 2 महीने बचे हैं, एग्ज़ाम डेट भी उन्होंने मेंशन कर दिया है, जुलाई के लास्ट कुछ मेंशन नहीं किया है, लेकिन ट्विटर पे उन्होंने मेंशन किया है। मैंने देखा था लेकिन यहाँ पे पीडीएफ नहीं लगा पाया मैं। तो जुलाई के लास्ट डेट में उन्होंने एग्ज़ाम यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है गाइस, ठीक है? तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से अपने आप को बना के रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप लोग मतलब अच्छे से उसको फ़ोकस कीजिए, तो और भी चीज़ें आपको वहाँ पे अच्छे से उसको समझ में आएगी गाइस। ठीक है? यदि इस चीज़ के बाद भी यदि आप लोगों को डाउट एंड क्वेरी रह जाता है, तो आप लोग बताइए कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है? बाकी इतना वीडियो सफिशिएंट है। ठीक है? दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।